नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपका स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गौरव। आज हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से लंबे टाइम के लिए पढ़ाई कर सकते हैं, किस तरीके से आप लॉन्ग आवर्स के लिए स्टडी कर सकते हैं। इसके लिए हमारी एक वीडियो पर एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था जिनका नाम है अमर सिंह। अमर सिंह जी ने हमें कमेंट किया कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए कि हम लॉन्ग आवर्स तक, लॉन्ग टाइम तक हम स्टडी कैसे कर सकते हैं या हम ज़्यादा कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, हम पहले बात करेंगे कि हम लॉन्ग टाइम तक स्टडी क्यों नहीं कर पाते हैं। पहले हम उसका जो है रीज़न ढूंढेंगे, फिर उसके बाद हम उन प्रॉब्लम्स के जो है सॉल्यूशन पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, लॉन्ग टाइम तक स्टडी ना कर पाने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन आज हम यहाँ पर 5 रीज़न्स पर हम बात करेंगे, जिनमें से सबसे पहले आता है कि हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर पढ़ते हैं तो उसमें हमें नींद आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि हमें नींद आने लगती है और हम उस पढ़ाई को छोड़ देते हैं। ये एक सबसे बड़ा रीज़न होता है पढ़ते टाइम। दूसरा होता है पढ़ने का मन नहीं करना। आप स्टार्टिंग में जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो जब तो आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा आप पढ़े, लेकिन उसके बाद पढ़ने का मन नहीं किया, आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं। दूसरा रीज़न होता है ये। तीसरा रीज़न होता है कि लंबे टाइम तक स्टडी नहीं कर पाना, वो होता है पढ़ाई से बोर हो जाना। आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, मतलब कि आपका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाता है उस चीज़ में, जिस वजह से आप जो है पढ़ाई को छोड़ देते हैं और लॉन्ग आवर्स तक आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है, नेक्स्ट रीज़न है वो है कंसंट्रेशन। आप कंसंट्रेशन नहीं बना पाते हैं, आपकी कंसंट्रेशन बीच बीच में जो है टूट जाती है, आप अच्छे से उसमें ध्यान नहीं लगा पाते हैं पढ़ाई में, जिस वजह से आप जो है लंबे टाइम तक स्टडी नहीं कर पाते हैं। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आज के टाइम पर सभी की प्रॉब्लम है, हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, वो है फ़ोन का या मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें मोबाइल जो है डिस्टर्ब करता है, वहाँ पर नोटिफिकेशन आती हैं या हमें बार बार मन करता है कि उसको चेक करें, उसको देखें क्या आया है क्या नहीं आया है, किसी का मैसेज तो नहीं आया है या क्या अपडेट चल रही है। मतलब फ़ोन हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, हमारे मन को भटकाता है। इस वजह से भी हम लॉन्ग आवर्स तक स्टडी नहीं कर पाते हैं। आज हम इन्हीं 5 रीजन्स पर बात करेंगे। इन्हीं 5 रीजन्स का हम जो है सोल्यूशन इस वीडियो में देंगे। हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हम मैक्सिमम 2 मिनट का समय लेंगे। लगभग 10 मिनट के आसपास आपके सभी डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे और आप लॉन्ग आवर्स तक स्टडी के लिए जो है टिप्स आपके पास होंगी। ये जो टिप्स मैं आपको बताऊंगा ये बहुत ही स्मॉल टिप्स हैं, बहुत ही छोटी हैं, लेकिन इनका इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा है। जितनी छोटी टिप्स हैं उसका कई गुना ज़्यादा इनका इफेक्ट है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और इनको अप्लाई करें। तो दोस्तों, सबसे पहला जो रीज़न है वो है नींद आना, स्लीपिंग। आप पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं या पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती है या आप आलस फील करते हैं, लेजी फील करते हैं। इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है? तो दोस्तों, इस चीज़ के देखिए, सबसे पहले नंबर पर तो आप जहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। लाइट प्रॉपर हो जिसमें आपको सभी बुक्स के जो वर्ड्स हैं अच्छे से दिखाई दें, आपकी आंखों पर असर ना पड़े। दूसरी बात, वाइट लाइट का यूज़ करें। वाइट लाइट मतलब कि आप CFL लगा सकते हैं अपने रूम में, उसका आप यूज़ करें। स्लीपिंग के लिए एक और सॉल्यूशन है, वो है सीटिंग प्लान। आप जहाँ पर पढ़ाई करते हैं वो एक आप फिक्स जगह बनाएं, आप डेली उसी जगह पर बैठ करके पढ़ाई करें। कोशिश करें कि आपके पास टेबल और चेयर हो, क्योंकि लेट कर पढ़ने से लेज़ी फील ज़्यादा होता है, ज़्यादा जल्दी नींद आती है। हमेशा बैठ के पढ़ाई करें और कोशिश करें कि चेयर पर बैठें, जिससे कि आपकी जो ये आदत है जिससे आपको पढ़ाई करते करते नींद आने लगती है, इस चीज़ से आपको छुटकारा मिल जाएगा। एक इसके लिए बहुत ही बेहतरीन टिप्स मैं आपको बताता हूँ। अगर आप रात में स्टडी करते हैं, रात को 10 11 12 बजे के बाद आप स्टडी करते हैं और उस समय पर आपको अगर नींद आती है, तो इसके लिए इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और ऐड कर लेनी है। प्रॉपर लाइटिंग आपके पास हो गई है, सीटिंग प्लान भी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। इसके साथ में आपको क्या करना है, ये मैं स्पेशली नाइट स्टडी करने वालों के लिए बता रहा हूँ, जो रात में देर रात तक स्टडी करते हैं। पढ़ते समय अपने पास पानी जरूर रखें, चाहे वो बोतल में रखें, चाहे गिलास में रखें, चाहे कैसे भी रखें, लेकिन रात के टाइम पर पढ़ते टाइम आपके पास में पानी होना बहुत ही जरूरी है, पीने का पानी। और सिर्फ रखना ही नहीं है, उसको पीना भी है, उसका यूज़ भी करना है। जैसे ही आप पढ़ते पढ़ते बीच बीच में आपको प्यास लगे या आपको लेज़ी फील हो या आपको नींद आने लगे, आप उस पानी में से थोड़ा सा पानी पिएं और थोड़ा सा 10 से 20 कदम के लिए चलें। पानी के पीने से आपकी नींद जो है दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं देगी। नाइट में स्टडी करने वालों के लिए और कोई भी टिप नहीं है, इसके लिए आपको यही करना पड़ेगा। आप रात में कितनी भी देर रात तक पढ़ना चाहें, आप इस ट्रिक का यूज़ करके पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल पर जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाती हैं, ये सभी जो है रियल लाइफ में यूज़ की गई होती हैं और इनका इफेक्ट मिला होता है, तभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप इन टिप्स को जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इनको जरूर यूज़ करके देखिएगा। अगर इफेक्ट दिखाई दे तो आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसके बाद जो अगला रीज़न आता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगना, ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। पढ़ने का मन तो किसी का भी नहीं करता है। अब मन कैसे लगेगा पढ़ाई में? देखो, इसके लिए दोस्तों पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब तक कि आप खुद अपनी पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड नहीं होगे, तब तक कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है, कोई भी आपको सही रास्ता नहीं दिखा सकता है। जब तक कि आपके मन में खुद ये नहीं होगा कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, कुछ पढ़ना है, इसका क्या रिजल्ट होने वाला है, उसके बारे में आप नहीं सोचेंगे। आपको मैं ये एक एग्जांपल के थ्रू जो आपको बताना चाहूँगा। जिस तरह से आप देखिए, जब आप सुबह उठने के लिए अलार्म लगाते हैं, उसके अंदर आपको एक स्नूज़ का बटन दिया गया होता है।
जिसको नहीं उठना होगा ना, सुबह के टाइम जल्दी नहीं उठना होगा, मतलब कि जिसको अपना काम नहीं करना होगा, वो अलार्म बजेगा, अलार्म को ऑफ करके या स्नूज पे लगा करके फिर से सो जाएगा। लेकिन अगर जिसको काम करना होगा, जिसको उठना होगा, उसको अलार्म की ज़रूरत ही नहीं होगी। मतलब कि जिसने अलार्म नहीं लगाया है और वो फिर भी उठ रहा है तो उसके मन में डेडिकेशन है, अलार्म उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। ठीक उसी तरह से जब तक आपके खुद के मन में डेडिकेशन नहीं होगी अपने लिए, तब तक कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। ये तो बात थी उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी स्टडी को लेकर के सीरियस हैं, जो अपने एम को लेकर सीरियस हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं कि मन नहीं लगता है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, मोटिवेट रहना। हम जिस काम को कर रहे हैं, जो हम स्टडी कर रहे हैं, उस स्टडी को हम क्यों कर रहे हैं, इसका क्या रिजल्ट होने वाला है। आप इमेजिन करें, आपको जब भी पढ़ाई करने का मन ना करे, आप इस बात को एक बार जरूर इमेजिन करें कि मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको आईएएस बनना है। तो आप इस बात को सोचिए, अगर आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं, पढ़ते पढ़ते मन नहीं लग रहा है आपका, तो आप इस बात को सोचिए। मान लीजिए आपने आज ये पढ़ लिया, आप अगर आईएएस बन गए तो आपकी क्या रेपुटेशन होगी समाज में, सोसाइटी में क्या रेपुटेशन, गाड़ी बंगला, गवर्नमेंट जॉब, सैलरी, मतलब हर चीज़ की आपके पास जो है फैसिलिटीज होंगी। इस बात को सोच करके देखिए, उस सपने को महसूस करें, उस सपने को इमेजिन करें। अब जब आप खुद से मोटिवेट रहेंगे ना, तो आप जो है अपने आप को खुद से पढ़ने के लिए रोक ही नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है। वीडियो पूरा हो जाने के बाद आप इसे एक बार फील करके जरूर देखिएगा, आपका खुद अभी पढ़ने का मन करने लग जाएगा। आप जरूर इसको ट्राई करिएगा। उसके बाद दोस्तों अगला रीजन आता है पढ़ते पढ़ते बोर हो जाना। आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, आपको लगता है बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं, अब हमें यहाँ से उठना चाहिए, बुक्स को बंद कर देना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। इस चीज़ का क्या सोल्यूशन होगा? देखिए दोस्तों, इसका सबसे पहली बात, आपको टाइम स्लॉट्स डिवाइड करने चाहिए। आपको टाइम को मैनेज करना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको कितना टाइम देना है। और टाइम मैनेजमेंट के लिए हमारे चैनल पर एक ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत ही अच्छा फीडबैक आया है, आप उसको जरूर देखिएगा। आपके लिए इतनी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी कि आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पर आपको फुल डे टाइम टेबल भी बताया गया है और टाइम किस तरह से मैनेज करना है आपको वो सब वहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहली बात तो आपको टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। दूसरी बात होती है सब्जेक्ट को बदल बदल के पढ़ना। मान लीजिए अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, 10 सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं, आप उनको बदल बदल के पढ़िए। अब जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आप हिस्ट्री को पढ़ते पढ़ते जब आप बोर हो जाते हैं, आपने बहुत सारी पढ़ ली है, तो आप उसको बदल करके आप इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब जैसे ब्रेक लिया, मान लिया आपने 1 घंटा पढ़ा है हिस्ट्री, 1 घंटे के बाद आपने 10 मिनट का ब्रेक लिया। 10 मिनट के ब्रेक के बाद आपने जो है दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, ना कि वो हिस्ट्री जिससे आप बोर हो चुके हैं, उस चीज़ को नहीं यूज़ करना है, उस चीज़ को नहीं स्टार्ट करना है। उसको आपको क्या करना है, दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, वो आपकी हेड है, आप कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, आप उसको अपने हिसाब से मैनेज जो है कर सकते हैं। बोरिंग को दूर करने के लिए एक तीसरा जो तरीका है वो है अपने टारगेट को सिलेक्ट करना। मतलब कि अगर आप कोई एक सब्जेक्ट उठाते हैं, मान लीजिए आपने पॉलिटी सब्जेक्ट उठाया है, उसके अंदर आप कोई एक टॉपिक उठाइए। जैसे कि मान लीजिए पॉलिटी के अंदर आपने उठा लिया है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, आपको आज ये टॉपिक जो है कंप्लीट करना है। तो आप उसको इस तरीके से पढ़िए कि आपको सिर्फ यही टॉपिक करना है और पॉलिटी के अंदर आपका कुछ भी नहीं है, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ इसी के लिए कर रहे हैं। मतलब कि जितना करें उसको अपना पूरा 100% दें, किसी और चीज़ के बारे में ना सोचें, तो आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से होगी, आप बोर नहीं होंगे। जैसे ही आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो तभी आप अगले टॉपिक पर जाएं। इससे क्या होगा, आप खुद भी मोटिवेट रहेंगे, आपको समझ भी आएगा और आप अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएंगे। तो अपने छोटे छोटे टारगेट सिलेक्ट करें, बड़े बड़े टारगेट सिलेक्ट ना करें जो कि पूरे ना हों। इतने छोटे टारगेट सिलेक्ट करें जितने आप अफोर्ड कर सकते हो, जितने आप जो है पढ़ सकते हो। और सब्जेक्ट बदल बदल कर जब आप पढ़ेंगे, जैसे 1 घंटा आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, दूसरा सब्जेक्ट फिर से पढ़ा, फिर तीसरा सब्जेक्ट पढ़ा, तो इससे आप बोर नहीं होंगे। आप सुबह से लेकर शाम तक दिन रात आप जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं इस ट्रिक का यूज़ करके। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है वो आती है कंसंट्रेशन। मतलब कि आप अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते हैं, कंसंट्रेशन ब्रेक होती है। इसके लिए भी आपके लिए सॉल्यूशन है, बहुत ही अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस हैं और बहुत ही ईजी हैं, आप उनको यूज़ भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि जब आप कहीं पर भी पढ़ने के लिए बैठें, कोशिश करें कि आप ऐसी जगह पर बैठें जहाँ पर शांति हो। मतलब कि शांति माहौल में जो बैठें, जिससे कि आपके माइंड में डिस्ट्रैक्शन ना आए, बाहर की हॉर्न की आवाज़ या व्हीकल्स की आवाज़ या कोई बाहर बोल रहा है, ऐसी जगह पर आप ना बैठें। कोशिश करें कि आप शांत माहौल में बैठें। लेकिन कई बार होता है कि हमारे पास से जो है ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है कि हम इतना शांति से पढ़ पाएँ, इतनी शांति जगह हमारे पास ना हो। उनके लिए भी है एक सोल्यूशन। देखिए दोस्तों, एक साइंटिफिक रीज़न होता है कि जब आप लर्न करते हैं या स्टडी करते हैं तो उस टाइम पर एक स्टडी म्यूज़िक होता है। उस म्यूज़िक को आप यूज़ कर सकते हैं, अपने कानों में ईयरफोन भी लगा सकते हैं, हेडफोन लगा सकते हैं। आप उस म्यूज़िक को म्यूज़िक आपके कान में चलता रहेगा और उसके साथ साथ आप जब पढ़ाई करेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है। लेकिन इस ट्रिक में एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, ये जो म्यूज़िक वाली ट्रिक है ये हर स्टूडेंट पर अप्लाई नहीं होगी। आप इस ट्रिक को यूज़ करके देख सकते हैं। अगर आपको बेटर फील होता है, अगर आपको हैबिट बनती है, अगर आपकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है तो आप इसको यूज़ करें, अगर नहीं होती है तो ना करें। इसका मैं आपको सिर्फ यही एक लिमिटेशन बताना चाहूँगा कि ये ट्रिक जो है हर एक स्टूडेंट पर अप्लाई नहीं होगी, वर्क नहीं करेगी। जिस पर वर्क करती है वो इसका यूज़ करे, जिस पर नहीं करती है वो ना करे। लेकिन अगर आपके पास शांत माहौल नहीं है तो आप एक बार जरूर ट्राई करें।
और कौन से म्यूज़िक आपके लिए बेटर होते हैं, इनके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम इस पर भी वीडियो अगर आते हैं कमेंट्स, अगर आपका फीडबैक मिलता है, रिस्पांस अच्छा मिलता है तो हम इस टॉपिक पर भी वीडियोस जरूर लाएंगे। और तीसरी बात आती है कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए कि मोबाइल फ़ोन को हमेशा अपने पास से दूर रखें। मोबाइल फ़ोन को दूर रखने का फ़ायदा ये होगा कि ना तो वो आपको दिखाई देगा, ना ही आपके मन में मोबाइल के रिलेटेड कोई बात आएगी। आप मोबाइल को मतलब जिस समय पर आप पढ़ते हैं आपके सामने किसी भी तरह का मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए, ना ही वो स्विच ऑफ हो, मतलब चाहे वो कैसा भी हो लेकिन आपके आंखों के सामने मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है हमारा वो है मोबाइल फ़ोन का ही है। डिस्ट्रैक्शन होती है मोबाइल से, मोबाइल के अंदर जो है नोटिफिकेशंस आती हैं, उससे प्रॉब्लम होती है, मतलब पढ़ते टाइम आप डिस्टर्ब होते हैं। देखिए दोस्तों आज के टाइम पर मोबाइल जो है ना एक शरीर का एक अंग बन गया है, मतलब कि हर किसी को मोबाइल की ज़रूरत है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे बिजनेसमैन हो, कोई भी हो। स्टूडेंट की लाइफ में भी मोबाइल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको यूज़ भी करना चाहिए लेकिन इसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। वो किस तरीके से करना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। मोबाइल डिस्ट्रैक्शन से अगर आप बचना चाहते हैं तो पहली बात तो ये कि कोशिश करें आप जो पीडीएफ पढ़ते हैं या बुक्स की पीडीएफ पढ़ते हैं या फिर आप जो है इंटरनेट से कोई पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, इस तरह की चीज़ों को आप पीडीएफ की फॉर्म में ना पढ़ें तो बेहतर रहेगा। हार्ड कॉपी में आप प्रिंट निकलवा सकते हैं या फिर आप बाहर से बुक्स को परचेज कर सकते हैं या प्रिंट निकलवा सकते हैं। उस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू पीडीएफ से पढ़ने में। पहली बात तो ये कि आपको पीडीएफ से पढ़ना कम से कम करना चाहिए। आप हार्ड कॉपी से ही पढ़ना स्टार्ट करें, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। दूसरी बात आती है कि फ़ोन दिखाई नहीं देना चाहिए। हमने पिछली पॉइंट में भी हमने डिस्कस किया था कि फ़ोन आपके नज़रों के सामने दिखाई नहीं देना चाहिए जब आप पढ़ते हों। मान लीजिए आप रखना भी चाहते हैं, आप अपने पास मोबाइल को रखना चाहते हैं तो आप उसको फ्लाइट मोड पर रखिए। फ्लाइट मोड का क्या होगा, फ्लाइट मोड पर कर देने से आपके पास ना तो कोई मैसेज आएगा, ना कोई कॉल आएगी, ना कोई नोटिफिकेशन आएगी, सिर्फ आप उसमें टाइम देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई पीडीएफ है, अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है और अर्जेंट है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट यही होगा कि आपको जो कॉल्स मैसेजेस आती हैं इन सब से आप दूर हो जाएंगे। फ्लाइट मोड पर करके उसको यूज़ करें। और एक बात को आप हमेशा ध्यान रखें मोबाइल फ़ोन को दूर रखते टाइम कि आपकी पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी मोबाइल नहीं है। पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी नहीं है। जिसकी कॉल आ रही है उसका भी इतना अर्जेंट काम नहीं होगा जितनी ज़रूरी कि आपकी पढ़ाई है। तभी आप पढ़ाई में मन लगा पाएंगे, पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर पाएंगे, मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन से बच पाएंगे। अब दोस्तों एक और लास्ट पॉइंट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं, आपको इंटरनेट की ज़रूरत है पढ़ाई के टाइम पर, तो आपको मोबाइल यूज़ करना ही पड़ेगा। अब इस टाइम पर अगर नोटिफिकेशन आती है, कॉल आती है, तो इस चीज़ का क्या सोल्यूशन होगा। देखिए जब आप जो है पढ़ाई करते हैं, मान लीजिए आपको कोई बात समझ नहीं आई है और आजकल तो ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हो गई है, तो उस टाइम पर आपको इंटरनेट का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। इंटरनेट का जब आप यूज़ करते हैं तो उस समय पर जब आप नेट ऑन करते हैं तो आपके व्हाट्सअप हैं, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, इन सब की नोटिफिकेशन आनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि जिस काम के लिए आप मोबाइल को ऑन करते हैं, इंटरनेट को ऑन करते हैं, आप उस चीज़ से भटक करके दूसरी जगह पर आप चले जाते हैं। मान लीजिए आपने सर्च तो कुछ और करना था स्टडी रिलेटेड गूगल पर, लेकिन देखा कि फेसबुक पर कोई नोटिफिकेशन आ गया, आपने उस पर क्लिक कर दिया, आप फेसबुक पर चले गए। आप आपका जो पाथ था, जो आप जिस काम के लिए आपने ऑन किया था, आप उस चीज़ से भटक गए हैं, उस चीज़ से अलग हो गए हैं और आप उस चीज़ फेसबुक पर चले गए हैं। इस चीज़ का क्या सोल्यूशन होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा और इसको अप्लाई करिएगा। ये जो एंड्रॉयड मोबाइल है ना, आप सभी के पास है, इस मोबाइल के अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो अब भी आप लोगों को नहीं पता होंगे और उन फीचर्स का यूज़ करके हम इसको अपने अच्छे यूटिलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारे फ़ोन के अंदर, हमारे एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर, हर एक डिवाइस के अंदर एक सेटिंग ऑप्शन होता है। उस सेटिंग के अंदर आप जाएंगे तो आपके पास बैकग्राउंड डाटा यूजेज का ऑप्शन होता है। बैकग्राउंड डाटा यूजेज होता है, आप उसको ऑफ कर दीजिए। अब होगा क्या, जैसे आप अगर इंटरनेट ऑन करेंगे तो आपके पास उस तरह की नोटिफिकेशन नहीं आएंगी। आपके पास व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन नहीं आएगी, फेसबुक की नहीं आएगी, ट्विटर की नहीं आएगी, इंस्टाग्राम की नहीं आएगी। इस तरह की जो नोटिफिकेशन है ना, इन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस तरह की नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएंगी जैसे ही आप इंटरनेट ऑन करेंगे, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, आप इंटरनेट ऑन करते हैं किसी और काम के लिए, नोटिफिकेशन आ जाती है, मैसेज आ जाते हैं और चले जाते हैं आप दूसरे काम पर। इस चीज़ से बचने के लिए आपको जैसे व्हाट्सएप की नोटिफिकेशंस ऑफ करनी है, आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में जाना है, व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन करना है। व्हाट्सएप को जब आप ऐप को ऑन करेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा बैकग्राउंड डाटा यूजेज। आप उस बैकग्राउंड डाटा यूजेज को ऑफ कर दीजिए। वहाँ पर आपको ऑफ का बटन दिखाई देगा, आप उसको ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, जब आप इंटरनेट ऑन करेंगे तो आप जिस काम के लिए आए हैं आप वही काम कर सकते हैं। आपको उन मैसेजेस और उनकी नोटिफिकेशन के बारे में तब तक आपको नहीं पता
चलेगा जब तक कि आप खुद से उन चीज़ों को ओपन नहीं करोगे। मतलब कि जब तक आप व्हाट्सएप ओपन नहीं करोगे तो आपके पास व्हाट्सएप के मैसेज नहीं दिखाई देंगे, वो आ जरूर जाएंगे लेकिन आपको नोटिफिकेशन शो नहीं करेगा। ठीक उसी तरह से फेसबुक जब तक आप ओपन नहीं करोगे तो उसके अंदर क्या आया है आपको नहीं पता चलेगा, और जब पता ही नहीं चलेगा तो आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हो। इस ट्रिक को मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। मैंने लगभग सभी ऐप्स के जो है बैकग्राउंड डाटा को क्लोज किया हुआ है। इस चीज़ से इतना ज़्यादा बेनिफिट होता है कि ना कोई नोटिफिकेशन आती है, इतने सारे मैसेजेस पेंडिंग पड़े रहते हैं, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये मैसेजेस, ये ग्रुप्स के मैसेजेस, ये किसी काम के नहीं है। आपकी पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है एज़ कम्पेयर टू व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम। ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि आप इनको बिल्कुल भी यूज़ ना करें। इनसे भी बहुत नॉलेज मिलती है, लेकिन टाइम लिमिट में इनको यूज़ करें और अच्छे तरीके से इनको यूज़ करें। लेकिन बैकग्राउंड डाटा को क्लोज कर देने के बाद इनसे जो डिस्ट्रैक्शन होती है उनसे आप बच सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो इसे एक लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आई है इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।